हेलो स्मार्टीज, वेलकम बैक टू एससी एजुकेटर्स। एनसीईआरटी क्लास 10 मैथमेटिक्स की हमारी मस्त सीरीज चल रही है 360 डिग्री मैथ्स। आज है डे 38। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो हमने स्टार्ट कर दिया था, पार्ट 2 चल रहा है। योर ओनली रियल कॉम्पिटिशन इज यस्टरडेज यू, जस्ट बी अ लिटिल बेटर टुडे। क्या बात है, कल जैसे थे उससे आज ज्यादा। ऑब्वियसली आज कुछ सम्स एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करोगे, हमारा टॉपिक भी बढ़िया चल रहा है, थोड़ा सा और बेटर इस चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। पहला क्वेश्चन फटाफट। A vertical pole of length 7.5 meter casts a shadow 5 meter long on the ground. At the same time, a tower casts a shadow 24 meter long. Find the height of the tower. बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। एक चीज हमेशा याद रखना है, शैडो वाली जो सिनेरियो होता है ना, शैडो किसकी वजह से बनती है? सन की रेज। अब सन की रेज एक पर्टिकुलर सन की पोजीशन होती है, उसके हिसाब से एंगल बनता है रेज का, और उसके हिसाब से हमारी शैडो बड़ी छोटी बनती है। तो एक पर्टिकुलर मोमेंट पे सन की रेज का जो एंगल होगा वो दोनों ऑब्जेक्ट या कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके लिए सेम ही होगा। यानी ऐसा तो है नहीं कि मेरी शैडो बनते वक्त सन यहां पर है और मेरे दोस्त की शैडो बन रही है तो सन यहां पे आ गया, तो वो एक तरीके से लंबी शैडो बना देगा। ऐसा तो होता नहीं है। सो बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पर एक पोल है, ठीक है, और एक और चीज है, टावर ले लो, बिल्डिंग ले लो, जो भी दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब इसकी लेंथ 7.5 मीटर है। पोल ऑफ लेंथ, पोल की लेंथ दिया तो ऐसे मत समझ लेना, उसकी शैडो की लेंथ दी हुई है 5 मीटर। अब आगे क्या बोला है, एट द सेम टाइम टावर है एक जिसकी शैडो 24 मीटर है और टावर की हाइट हमको जाननी है। एक सपोज कर लेता हूं, एंगल दोनों का सेम क्या होगा? थीटा, ठीक है ना, क्योंकि मैंने अभी जस्ट बताया एक सेम मोमेंट पे दोनों का एंगल सेम रहता है। यहां tan थीटा कितना हो जाएगा? देखो दोनों ही जगह tan थीटा की वैल्यू सेम होगी क्योंकि दोनों ही tan है, सॉरी दोनों ही थीटा एंगल है। अगर एंगल थीटा है तो यहां पर पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी आपस में इक्वल होगा। यहां tan थीटा क्या हो जाएगा? 7.5/5। यहां क्या हो जाएगा? x/24। 24 उधर चला जाएगा तो x की वैल्यू हो जाएगी 7.5 मल्टीप्लाइड बाई 24 डिवाइड बाई 5। 5 इससे कटता है 1.5, 1.5 24 इज 36 मीटर। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर मेरा निकल के आता है। सुपर इजी, सुपर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आई होप समझ में आ गया। नेक्स्ट, इन द गिवन फिगर ए बी इज अ हाई पोल, ठीक है ना, ऐसा फिगर दिया हुआ है, पोल है और बोला है एक लैडर है जो 60 डिग्री एंगल बनाते हुए इस पोल पे लगा के रखी है, और पूछा है इफ ए डी इज 2 सारी वैल्यूज जो है वो फिगर में दिखी रही है। फाइंड द लेंथ ऑफ लैडर। ये लैडर की जो लेंथ है ना, ये वाला लैडर, इसकी लेंथ मेरे को पूछी गई है। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पर फंडा समझ लो। ये लैडर है, ठीक है, तो अगर मेरा इतना पार्ट जो है वो 2.54 है तो इतना पार्ट मेरा उस लॉजिक से कितना होगा? पूरा 6 मीटर है, तो 6 मीटर में से 2.54 अगर मैं निकाल दूं तो मुझे बचता है एक तरीके से 3.46 मेरा ये वैल्यू बचता है, ये नीचे वाले पार्ट का। एंगल यहाँ पर मेरे पास 60 डिग्री है। ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन अच्छे से लिखेंगे, नहीं तो मार्क्स कट जाएगा। सी बी। अब यहाँ पे सीधी सी बात है, tan 60 डिग्री क्या हो जाएगा? tan तो लगा नहीं सकता मैं, क्यों? tan से तो मुझे ये मिलेगा, जबकि ढूंढना ये है जो कि कहीं ना कहीं हाइपोटेन्यूस है। अब आप बोलोगे सर यहाँ 90 डिग्री कैसे आया? तो भैया लीनिंग टावर ऑफ पीसा तो दिया नहीं, ये थोड़ा सा टेढ़ा है। पोल हमेशा वर्टिकली अपराइट 90 डिग्री ही बनाएंगे। ऑपोजिट मुझे दिया है, हाइपोटेन्यूस मुझे ढूंढना है, तो हमेशा कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सा लगाएगा? साइन, कॉस, टाइन। अगर इसमें कंफ्यूज होते हो ना, एक सिंपल सा रूल लगा लो। एक चीज देखो दिया क्या है और एक चीज देखो कि पूछा क्या है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन वाला कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ये तो आपको पता ही होगा। जैसे यहाँ ऑपोजिट दिया है, हाइपोटेन्यूस पूछा है, तो ओ और एच का साइन मेरा कॉम्बिनेशन है, यानी साइन थीटा में लगाऊंगा। ऑपोजिट मेरा होगा, ऑपोजिट होगा मेरा डीबी, एडजेसेंट होगा, हाइपोटेन्यूस होगा मेरा डीसी। ये हो जाएगा मेरा साइन 60 डिग्री। डीबी है मेरे पास 3.46, डीसी मुझे फाइंड करना है, इसकी वैल्यू √3/2, 3.46 डिवाइड बाई डीसी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डीसी इधर आ जाएगा और इधर 3.46 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइड बाई √3 की वैल्यू 1.73 है मेरे पास। 1 ज़ा 2 ज़ा 2 इंटू 2 4 होता है। सो लेंथ ऑफ द लैडर इज 4 मीटर। इंग्लिश जरूर लिखना, मार्क्स कटेंगे। फाइनल स्टेटमेंट वेरी इंपॉर्टेंट, 2 इंटू 2 4 मीटर की लैडर है। आई होप समझ में आ गया। बहुत इजी पीजी क्वेश्चन था। Now this one is super interesting and super important question. ध्यान से सुनते समझते जाना। A peacock is sitting on the top of a pillar which is 9 meter high.
एक पिलर है जो कि कितना बड़ा है, 9 मीटर ऊंचा है, ठीक है ना। इस 9 मीटर की ऊंचाई से पिकॉक यहां पर है, और फ्रॉम अ पॉइंट 27 मीटर अवे फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पिलर, पिलर का बॉटम क्या है ये, इससे 27 मीटर की दूरी पे, कितना 27 मीटर की दूरी पे यहां पर है स्नेक। अब क्या बोला है, सीइंग द स्नेक द पिकॉक पाउंचेस ऑन इट, मतलब क्या हुआ, यहां स्नेक है वो ऐसे आ रहा है और पिकॉक जो है उसके ऊपर छलांग मारता है और दोनों यहां पर इस सरफेस पे, ग्राउंड पे कहीं पे मीट करते हैं, ठीक है ना। इज कमिंग टू इट्स होल एट द बेस ऑफ द पिलर, पिलर के बेस पे यहां पे स्नेक का होल है, ठीक है ना, वो छेद है जहां पर वो पिलर के अंदर जाना चाहता है। तो एक तरीके से यहां से पिकॉक उड़ के यहां पर, सपोज करते हैं कि इस हॉरिजॉन्टल बेस पे, ग्राउंड पे, यहां कोई रैंडमली एक पॉइंट है जहां पर एक तरीके से पिकॉक स्नेक से मीट, ठीक है, दोनों ने यहां से, पिकॉक ने यहां से और स्नेक ने यहां से उड़ना चलना जो भी है शुरू किया, और दोनों आते 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 यहां पर मीट कर गए और पिकॉक ने यहां पे पकड़ लिया। इफ देयर स्पीड्स आर इक्वल, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द होल इज द स्नेक कॉट, मतलब एक तरीके से यहां से कितनी दूरी पर, पोल से कितनी दूरी पर, यहां से लेके यहां तक, सपोज कर लेता हूं मैं x दूरी पर पिकॉक ने स्नेक को पकड़ लिया, क्वेश्चन में ये बोला गया है। अब यहां पर इतनी चीज जो है वो क्या हो जाएगी मेरी, 27 माइनस एक्स। अब यहां पे a है, b है, c है और d है, ठीक है ना, इतनी चीज तो आ गई। अब यहां पर है ना सुपर इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है जो दिमाग में घंटी शायद ना बजे, ध्यान से सुनना समझना। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या है यहां पर, स्पीड्स आर इक्वल। अब एक मोमेंट पे अगर दोनों ने चलना, आपस में ऐसे बढ़ना शुरू किया, दोनों की स्पीड भी सेम थी, और ऑब्वियसली अगर एक ही मोमेंट पे दोनों यहां पर मीट कर रहे हैं, तो जहां से शुरुआत हुई थी और जहां पर मीटिंग है वहां तक का जो टाइम लगा वो तो सेम ही हुआ ना। इधर सपोज करो, ऐसा तो बोला नहीं है इसने चलना शुरू किया और इसके 1 सेकंड बाद इसने छलांग मारी, या फिर इसने छलांग मार दी और उसके 2 सेकंड बाद स्नेक ने चलना शुरू किया, ऐसा कुछ तो है नहीं, यानी दोनों ने साथ में ही शुरू किया, तो टाइम भी सेम, स्पीड भी सेम। तो सिंपल सा लॉजिक है, अगर स्पीड भी सेम, टाइम भी सेम, तो डिस्टेंस तो सेम हो ना भैया, सेम डिस्टेंस ट्रैवल किया, तभी अगर स्पीड कम ज्यादा होती तो आगे पीछे मीट कर सकते थे, लेकिन स्पीड दोनों की सेम है, क्वेश्चन में बोला है स्पीड सेम, टाइम सेम, तो डिस्टेंस अपने आप में सेम। सो क्या लिखूंगा मैं, गिवन दैट देयर स्पीड इज सेम, ठीक है। सो देयरफॉर मैं क्या लिखूंगा, ध्यान से समझो यहां पर कि डिस्टेंस ऑफ पिकॉक इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ स्नेक, ठीक है ना। यहां मेरी एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मुझे मिलती है कि डिस्टेंस ऑफ पिकॉक और डिस्टेंस ऑफ स्नेक जो है आपस में इक्वल होगा, तो मैं लिख सकता हूं देयरफॉर db इज इक्वल्स टू ba। सो देयरफॉर जो db है वो मेरा अपने आप में कितना बन जाता है, 27 माइनस एक्स। ये वाली चीजें आप यहाँ पे लिख सकते हो कि cb को सपोज किया हमने x, तो देयरफॉर मेरा जो ba है वो कितना हो जाएगा, 27 माइनस एक्स, ठीक है ना। पूरा 27 है, पूरे 27 में से मैं x निकालूंगा तो 27 माइनस एक्स बनेगा ना, ठीक है, कुछ ऐसा। अब ध्यान से सुनना, इन ट्रायंगल DCB, इसके अंदर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूं, दैट इज DC का स्क्वायर प्लस CB का स्क्वायर इज इक्वल टू DB का स्क्वायर। अब DC का स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर, CB का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, और DB का स्क्वायर मतलब 27 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी लगाएंगे 81 एक्स स्क्वायर, और इधर आइडेंटिटी से 27 का स्क्वायर होता है 729, एक्स का स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट, आइडेंटिटी लगाना यहाँ मिस मत करना यार, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, उस लॉजिक से बन गया ये 54x। अब इधर एक्स स्क्वायर कट गया, 54x को मैं इस साइड लेके आऊंगा तो वो प्लस में बन जाएगा, और 81 को मैं इस साइड लेके आऊंगा तो वो माइनस हो जाएगा 729 से। सो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करने पर मुझे कुछ मिलेगा 9864। सो x की वैल्यू मेरी निकल के आती है 648/54, जो कि 9 से काट लेते पहले, 9 7 ज़ा 63, 18 2 ज़ा और 9 6 ज़ा
और 6 12 होता है, सो 12 मीटर, पोल से 20 मीटर के पहले ही वो पकड़ा जाएगा, स्नेक को पकड़ लेगा पिकॉक। तो ये स्टेटमेंट भी डेफिनेटली आपको लिखना है, द पिकॉक कॉट द स्नेक एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर फ्रॉम द पोल, इंपॉर्टेंट इंग्लिश, फ्रॉम द पोल, ठीक है ना। तो अगर जहां से शुरुआत की थी वहां से देखा जाए तो 15 मीटर, 27 माइनस 12 कर लेंगे। Next one, from the top of a 60-meter high building, the angles of depression of the top and bottom of a tower are so and so. एक बिल्डिंग है, इसके टॉप से एक दूसरी बिल्डिंग के टॉप पे और बॉटम पे, इन 2 पॉइंट्स पे एंगल ऑफ डिप्रेशन हो रहा है, ठीक है ना। यानी यहां पर भी एंगल ऑफ डिप्रेशन है जो कि कितना कितना है, 45 डिग्री। ये वाला 45 डिग्री है और ये वाला 60 डिग्री है, ठीक है ना। ये 2 इंफॉर्मेशन मुझे दी गई है यहाँ पर। अब ये 60 डिग्री 45 डिग्री तो समझ में आ गया। तो अगर ये 45 है, ये छोटा वाला एंगल, तो इस वाली लाइन का एंगल भी कितना होगा, 45 डिग्री। ये 60 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 60 डिग्री होगा, ठीक है ना। आप सब ये अगर सब मन में सवाल है सर ये लाइन बनी कैसे, तो वो कंस्ट्रक्शन है एक तरीके से। बाकी मुद्दे की बात तो इतनी, 2 बिल्डिंग है, बड़ी वाली के टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों बन रहे हैं, वो बना दिए। ये वाली लाइन तो मैंने कंस्ट्रक्ट की है क्योंकि एंगल हमेशा एक हॉरिजॉन्टल लाइन से ही गिना जाता है। अब पूरा जो है ना वो 60 मीटर है, तो ये अगर x ले लूं तो ऊपर वाला मेरा क्या हो जाएगा, 60 माइनस एक्स, ठीक है ना। पूरा जो हाइट है वो 60 मीटर है, ए बी का, सपोज कर लो ए बी ए सी का, डी और ई, और ये वाली चीज को मैं y मान लूं तो ये भी कितना हो जाएगा, y हो जाएगा, ठीक है। अब अगर बी सी एक्स है तो ई डी भी कितना होगा, x होगा, सीधी सीधी सी बात है। सबसे पहले मैं tan 45 डिग्री लगा लेता हूं। tan 45 मुझे कितना देगा, ऑपोजिट मेरा कितना है 60 माइनस एक्स, एडजेसेंट कितना है y, 1 इक्वल्स टू 60 माइनस एक्स अपॉन y इक्वल्स टू 60 माइनस एक्स। इतनी इंफॉर्मेशन तो भैया देखो मुझे मिल गई है, ठीक है। अब आगे tan 60 डिग्री लगा लेते हैं। tan 60 डिग्री में ऑपोजिट ध्यान से सुनना, कंफ्यूज मत होना, 60 के सामने ये पूरा है और ये पूरा मुझे 60 मीटर ऑलरेडी पता है, ठीक है ना। आप चाहो तो इन दोनों को अगर ऐड भी करोगे ना तो ऐड करते वक्त माइनस एक्स प्लस एक्स कट जाएगा, तो सिर्फ 60 ही बचेगा उस लॉजिक से भी, 60 और एडजेसेंट मेरा अभी भी कितना है y। अब यहाँ पर ये हो जाता है √3 इक्वल्स टू 60 अपॉन वाई, तो y इक्वल्स टू 60 अपॉन √3। रेशनलाइज अगर मैं कर दूं इसको तो ये मुझे मिल जाएगा 60 √3/3, ये मिल जाएगा 20 √3 मीटर। वो मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा। कुछ गड़बड़ तो नहीं किया ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया ना, 45 डिग्री था ना, हाँ 45 डिग्री ही है। और यहाँ पर √3 320 था, ये भी एकदम परफेक्टली करेक्ट है। ये मैं वैल्यू यहाँ पुट कर दूंगा। सो 20 √3 इक्वल्स टू 60 माइनस एक्स इस साइड आ गया, सो 60 माइनस 20 √3 मेरा आंसर आएगा, विच इज़ नथिंग बट 60 माइनस, पहले मैं अगर इसको मल्टीप्लाई करूं, √3 1.73, सो 17.3, 17 का डबल 34, 34.6 आता है। और ये अगर मैं सब्ट्रैक्शन करूं तो यहाँ पर मुझे मिलेगा 25.4 मीटर। तो एक तरीके से जो बिल्डिंग है छोटी वाली, हाइट ऑफ द टावर, सॉरी टावर का जो मेरे को हाइट पूछा गया था वो क्या है, 25.4 मीटर। फाइनल इंग्लिश स्टेटमेंट वेरी इंपॉर्टेंट। जो चीज़ें मैं बार बार रिपीटेटिवली बोलता हूँ समझ लो एक बार, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मार्क्स वहाँ जाते हैं। अ फायर इन अ बिल्डिंग बी इज रिपोर्टेड ऑन टेलीफोन in 2 fire stations P and Q 20 km apart from each other on a straight road. P observes that the fire is at an angle of 60 degree to the road and Q observes that it is an angle of 45 degree to the road. Which station should send its team to start the work at the earliest and how much distance will this team has to travel? अब इस सिनेरियो में ना कुछ बोला नहीं है कि फायर स्टेशन जो है वो जिस बिल्डिंग में आग लगी है, एक फायर स्टेशन लेफ्ट साइड है एक राइट साइड है, मतलब आइदर साइड है या सेम साइड है, मैटर नहीं करता इस क्वेश्चन में। सच बोल रहा हूं, मैटर यहां पे नहीं करता है। आप कोई भी साइड ले लो, मैं इधर इधर ले रहा हूं, ठीक है। अब ये जो P है वो 60 डिग्री एंगल बना रहा है और जो Q है वो Q का भी तो एंगल दिया होगा, तो 45 डिग्री एंगल बना रहा है। इस हाइट को h ले लेता हूं, इधर
C ले लेते हैं, इधर A ले लेते हैं। अब मुझे दो चीजें पूछी, एक तो PC की वैल्यू और एक CQ की वैल्यू, और उसी से मेरे को एक्चुअल में वैल्यू से पता चल जाएगा कि ये बिल्डिंग जो है वो P से पास में है या Q से पास में है, किस वाली चीज से पास में है। तो इस चीज को मैं अगर मैं x मान लूं तो इतना भाग मेरा क्या हो गया 20 माइनस एक्स। सीधी सी बात है, क्योंकि पूरी दोनों जो फायर स्टेशन से आपस में कितनी दूरी पे है 20 मीटर। एक्चुअल में तो आइदर साइड ही लेना पड़ेगा, मैं सेम साइड नहीं ले पाऊंगा ऑन अ स्ट्रेट रोड। हाँ, अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, हाँ ऐसा कुछ ही लेना पड़ेगा, क्योंकि इस कंडीशन में गड़बड़ क्या हो सकती है कि अगर मैं सेम साइड ले लूं तो वो बाय डिफॉल्ट कॉमन सेंस का लॉजिक लग जाएगा कि मेरा कौन सा दूर है। अगर सपोज करो मैंने P के पीछे Q ले लिया तो Q तो बाय डिफॉल्ट C से एक तरीके से दूर हो गया, तो सॉल्व ही नहीं करना पड़ता, इधर साइड ही होगा यहाँ पे, और कोई सिचुएशन पॉसिबल नहीं है फिर। अब यहाँ पर मैं पहले tan 60 डिग्री लगा लेता हूँ, दोनों ही लगाना ही पड़ेगा। ऑपोजिट मेरा H, एडजेसेंट मेरा X, so √3x इक्वल्स टू H। नेक्स्ट tan 45 डिग्री लगा लेता हूँ, ऑपोजिट H, एडजेसेंट 20 माइनस x, इसकी वैल्यू 1, ये हो जाएगा मेरा 20 माइनस x इक्वल्स टू H। ये दोनों चीजें आपस में इक्वल हो गई, क्योंकि ये दोनों ही H के बराबर है तो आपस में इक्वल हो गई। √3x इज इक्वल्स टू 20 माइनस x, x वाले टर्म एक तरफ, x कॉमन निकल जाएगा, अंदर बच गया √3 प्लस 1 इक्वल्स टू 20। ये √3 प्लस डिनोमिनेटर में जाएगा और इधर मुझे रेशनलाइज करना पड़ेगा, यानी √3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो दिस बिकम्स 20 √3 माइनस 1 अपॉन, नीचे आइडेंटिटी लग जाएगी a प्लस बी a माइनस बी की, उसकी वैल्यू से 2 आएगा, सो ये बन जाएगा 10 √3 माइनस 1। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई कर लूँ, √3 की वैल्यू अगर मैं 1.73 डाल देता हूँ तो थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे, 1.73 माइनस 1 इज 0.73 एंड 0.73 इंटू 10 इज 7.3 मीटर। तो एक तरीके से मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर मैं फाइनल स्टेटमेंट्स या फाइनल आंसर्स लिख रहा हूँ कि PC की वैल्यू मेरी आ जाएगी 7.3 मीटर। सो देयरफॉर QC की वैल्यू मेरी कितनी निकल के आएगी 12.7 मीटर, ठीक है ना, 12 7 19, यस। तो मैं कह सकता हूँ PC इज लेस देन QC, सो देयरफॉर इंग्लिश स्टेटमेंट जरूर लिखेंगे, द नियरेस्ट स्टेशन इज P फ्रॉम द बिल्डिंग एंड द डिस्टेंस इज 7.3 मीटर। दैट्स इट। एक बार जरूर से वापस से देखना, ये वाला और पीकॉक वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनकी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जिनके लिए मतलब जिनकी याद में बनाया भी गया, मस्ट वॉच, उसके ऊपर केस स्टडी है। यहाँ पर हमको दिया हुआ है, फॉर अ पर्सन स्टैंडिंग 240 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बेस ऑफ द स्टैच्यू, द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द स्टैच्यू इज 45 डिग्री। यानी क्या है, सपोज करो ये एक स्टैच्यू है, तो टॉप पे यहाँ पे एक बंदा है जो 240 मीटर की दूरी पे है और एंगल बना रहा है 45 डिग्री, तो स्टैच्यू का हाइट कितना होगा, ठीक है ना। पूछा हाउ टॉल इज द स्टैच्यू, ड्रॉ नीट लेवल डायग्राम टू शो द अबव सिचुएशन। लेवल डायग्राम तो इतना बनाओगे पूरे मार्क्स मिलेंगे, लिख देना भले स्टैच्यू, एंड कुछ लेबलिंग करनी हो तो मैन लिख देना यहाँ पे। और बाकी हाइट की जहाँ तक की बात है तो ऑपोजिट ढूंढना है, एडजेसेंट दिया है, tan लगेगा, मेजॉरिटी लगता ही tan है, सो tan 45 डिग्री, ऑपोजिट मेरा h ले लेता हूँ हाइट, और एडजेसेंट 240, इसकी वैल्यू 1 होती है, सो h अपॉन 240 उधर 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो h की वैल्यू कितनी मिल गई मुझे 240 मीटर। तो हाइट ऑफ द स्टैच्यू इज 240 मीटर। इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट, फॉर अ पर्सन स्टैंडिंग 240 मीटर, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, बहुत इजी, सेम ही। Cop in helicopter near the top of the statue notices a car accident some distance from the statue. If the angle of depression from the cop side to the distance is 60 degree, how far is the accident from the center of the base of the statue? इसका मतलब क्या हुआ, ये एक स्टैच्यू है। अब इस तरह के क्वेश्चन में है ना, तुम लोग को बहुत ज्यादा ऐसे प्रैक्टिकल नहीं बनना है, लॉजिकली चीज सोचना है कि इस स्टैच्यू के टॉप के आसपास हेलीकॉप्टर है, तो अगर ये स्टैच्यू है ना तो यहीं पे मैं क्या करूंगा, हेलीकॉप्टर को मान के चलूंगा, जो हेलीकॉप्टर यहाँ पर देख रहा है और एक्सीडेंट उसको दिखा यहाँ पर, ठीक है ना, इस पॉइंट पे एक्सीडेंट दिखा, और जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना है 60 डिग्री। अब अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी अपने आप कितना हो जाता है
60 डिग्री हो जाता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। और उसने क्या देखा कि कितनी सॉरी अब ये स्टैच्यू के बॉटम से कितनी दूर एक्सीडेंट हुआ है ये मुझे पूछा गया है। यानी यहाँ पर देखा जाए तो इस ए बी की वैल्यू एक्स सपोज कर लेता हूँ, ये ढूंढनी है। अच्छा, स्टैच्यू का हाइट मुझे मिल चुका था 240 मीटर, वो मैं यूज कर सकता हूँ। ऑपोजिट दिया हुआ है, एडजेसेंट पूछा है, लग गया tan भैया। tan 60 डिग्री, ऑपोजिट 240, एडजेसेंट x मान के चल रहा हूं 240 बाई x। x क्या हो जाएगा 240 बाई √3। सो यहां पर क्या हो जाएगा, ये रेशनलाइज करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं। सो दिस बिकम्स 240 √3 बाई 3, 80 √3 मीटर। ये मेरा आंसर निकल के आता है और बहुत ही कमाल का क्वेश्चन, बहुत ही कमाल का क्वेश्चन। आई होप समझ में आ गया। दैट्स इट। सो एक और केस स्टडी के साथ आज का वीडियो भी हमारा समाप्त होता है। आई होप सब कुछ समझ में आया होगा। आज का कोड बता देता हूं, 4072। आज का कोड है 4072। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।